हेलो एवरीवन, आई एम निशांत एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप का रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप का रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो मेनली चार तरह की ही रिएक्शंस पाई जाती हैं, तो हम एक एक करके हर रिएक्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ कंबाइन होगा। तो क्या कंबाइन होगा? रिएक्टेंट्स कंबाइन होगा। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जो कि कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट ए बी को बना रहे हैं। आप बोल सकते हो कि क्या रिएक्टेंट दो ही हो सकते हैं? देन माय आंसर इज नो। रिएक्टेंट कैन बी ऑफ एनी नंबर। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सबको मिलके प्रोडक्ट सिंगल ही बनाना है। देन इट विल कम अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इन द सेकेंड केस हमारे पास तीन रिएक्टेंट्स हैं, ए बी एंड सी। तो तीनों रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज ABC. So both are combination reactions. रिएक्टेंट्स तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ दो और तीन का उदाहरण ही लिया। तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, चार रिएक्टेंट भी होंगे, पांच भी हो सकते हैं रिएक्टेंट। लेकिन कंडीशन ये है कि सबको मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना है। देन इट विल कम अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का अपोजिट डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, देन इट विल कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो पहले केस में क्या है कि ए बी हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट बना रहा है, ए और बी। एंड सेकेंड केस में क्या है कि ABC इज अ रिएक्टेंट जो कि डिकम्पोज होके तीन प्रोडक्ट बना रहा है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी को डिस्प्लेस कर रहा है BC कंपाउंड से टू फॉर्म AC। ओके, यहाँ पे मैंने दो तीन शब्दों का इस्तेमाल किया जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो लेट मी टेक 5 और 10 सेकेंड्स टू एक्सप्लेन दोस टर्म्स। सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है एटम। क्या होता है? एटम। इट इज अ सिंगल एंटिटी लाइक HCO। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन जब सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं देन दे फॉर्म एलिमेंट्स। जब हाइड्रोजन के दो एटम मिलते हैं तो दे फॉर्म H2, तो इट इज एन एलिमेंट। ओके, जब ऑक्सीजन के दो एटम मिलेंगे देन इट फॉर्म O2, तो दिस इज अनदर एलिमेंट। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। कंपाउंड जैसे कि HCl, H2O, दीज आर ऑल कंपाउंड्स। तो H2O कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स एडेड हैं। ऑल दी लाइक वी हैव ZnSO4, these are all compounds। ठीक है, इसमें कौन कौन सा मिला है? जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन। तो वी वर स्टडिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं एक। लेट्स सपोज वी हैव Pb प्लस CuCl2। तो ये क्या बनाएगा? PbCl2 प्लस Q। तो इस एग्जाम्पल में Pb क्या कर रहा है
PbCuCl2 से Cu को डिस्प्लेस करके PbCl2 बना रहा है। Pb इज एन एलिमेंट, सो इस एलिमेंट ने CuCl2 इज अ कंपाउंड, तो Pb इज अ वन एलिमेंट, Cu इज अनदर एलिमेंट। तो हमने डेफिनेशन क्या बोला था अभी कि वन एलिमेंट displaces another element from its compound. Pb is suppose one element, it displaces the another element which is Cu from its compound. Compound is what? CuCl2 to form PbCl2. अब आप बोलोगे कि एलिमेंट में तो H2O2 था, ये Pb है, ये Cl है, we can also add Pb, we can also add Cu. So Pb is also a element. Okay, why element? Pb के साथ और कुछ तो मिला हुआ नहीं है, खाली Pb है, तो इसको हम एटम भी बोलेंगे और इसे हम एलिमेंट भी बोलेंगे। अब आगे बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं पहले क्या होता है ये। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें फोर एलिमेंट्स ए और सी, डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट इंटरचेंज ईच अदर, हियर ए और सी। तो ए विल टेक द पोजीशन ऑफ सी एंड सी विल टेक अ पोजीशन ऑफ ए, so this is called double displacement reaction. So these are some other types of reactions too, like combustion reaction, precipitation reaction, and acid base reaction, neutralization reaction, and many others. But वो जो सारी reactions है, वो सारी reactions falls under any one of these four types of reaction. So at this point of time को अभी सिर्फ चार ही reactions के बारे में सोचना है: combination reaction, decomposition, displacement, and double displacement. These are major types of chemical reactions, and all other chemical reaction can fall under any one of these category of reactions. So after a brief discussion of types of these reactions, हम एक एक करके सभी रिएक्शन को और अच्छे से समझते हैं। So first is our combination reaction. So combination reaction क्या था? When two or more reactants combine to form a single product. So we will write this. So when two or more reactants combine to form single product, then this type of reaction is called combination reaction. अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। So this is a first example. इस एग्जांपल में this hand is holding burner. बर्नर क्या होता है? ये केमिस्ट्री लैब में हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो ऊपर वाला हाथ है, इस हाथ में टोंग को पकड़ रखा है। टोंग क्या होता है? ये होल्डिंग के काम आता है, ठीक है। तो दिस टोंग इज होल्डिंग द मैग्नीशियम रिबन। हाँ, तो हमने मैग्नीशियम रिबन को हीट किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर, और हमको ऊपर से व्हाइट कलर का पाउडर गिरता हुआ नजर आएगा। ओके, सो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो मैं लिख देता हूँ। मैग्नीशियम था हमारे पास। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, इट इज सॉलिड। ओके, मैग्नीशियम इज मेटल विच इज सॉलिड। मैग्नीशियम रिबन इज व्हाट? इट इज मेटल। मैग्नीशियम मेटल विच इज सॉलिड। तो मैग्नीशियम रिबन को हमने हीट किया। किसकी प्रेजेंस में हीट किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने हीट किया, क्योंकि चारों ओर तो ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को हीट किया। तो मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बनेगा हमारा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज ऑल्सो अ सॉलिड। कि यहाँ पे जो बेस में हम लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट द फेज ऑफ दिस सब्सटेंस। ओके, तो MgO इज सॉलिड, O2 इज गैस, Mg इज सॉलिड। अच्छा, हम हीट ना लिख के हम हीट की जगह ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। ये सिंबल हमको दिखाता है कि सम हीट इज गिवन टू दिस रिएक्शन। मैं ऊपर लिख देता हूं। ओके, ये जो नीचे गिरा हुआ पाउडर है व्हाइट रंग का, ये जो पाउडर है, ये वाला पाउडर, दिस पाउडर इज व्हाट? दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहां से बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड? जब ऊपर
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज व्हाइट इन कलर। ओके, अच्छा क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। जब दोनों रिएक्ट किए आपस में इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो हमको क्या मिला, सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन को हमको सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, रफ करना पड़ता है। अच्छा सैंड पेपर क्या होता है, ये एक रफ पेपर होता है, रफ पेपर जिससे कि किसी चीज को रब किया जाता है। ओके, हमारे पास जो मैग्नीशियम है, लेट्स सपोज दिस इज अवर मैग्नीशियम, इस मैग्नीशियम के ऊपर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी होती है, बहुत ही पतली लेयर। तो सैंड पेपर से घिसने से ये लेयर खत्म हो जाती है। अच्छा ये लेयर को रिमूव करने की आवश्यकता है क्यों, क्योंकि अगर ये लेयर रहेगी तो जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में मैग्नीशियम रिबन की सरफेस आएगी उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगा, आंसर इज नो। क्यों नो, क्योंकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है। So we need to remove this magnesium oxide layer from magnesium ribbon. That's why this magnesium ribbon is first rubbed with sandpaper. समझ में आया? तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। So whatever I explained you, I have written here. तो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विद सैंडपेपर बिफोर बर्निंग, क्योंकि हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए मैग्नीशियम से रिमूव करनी है। हमको रिमूव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे रहेगी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर तो ये रिएक्शन में दिक्कत पैदा करेगा। सो इट स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो वी रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बाय सैंड पेपर। हम सैंड पेपर से घिस के मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर को रिमूव करते हैं such that we get pure magnesium for our reaction. So we will take one more example. इसमें क्या हो रहा है, सोडियम इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस एंड वी गेट NaCl, टेबल सॉल्ट, जो सॉल्ट हम घर में खाते हैं, दिस इज NaCl। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, two reactants are combining and we are getting a single product. Okay, so after understanding combination reaction we will move towards our second type of reaction which is decomposition reaction. अब decomposition reaction क्या होता है, it is just opposite of combination reaction. तो decomposition reaction की definition क्या होगी, when a reactant is decomposed into two or more than two product. Okay, तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं। So when one single reactant breaks into two or more products then it is known as decomposition reaction. So the question may come in your mind कि किसी reactant को decompose या break होने के लिए it should require some energy. So which type of energy should it required? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लेट सपोज कि हमारे पास एक स्टिक है, हमारे पास एक लकड़ी है, लकड़ी, इस लकड़ी को अगर हमको दो हिस्सों में तोड़ना है देन वी रिक्वायर सम एनर्जी, हमको अपने शरीर की ताकत लगानी पड़ेगी तभी जाके तो हम इस लकड़ी को तोड़ पाएंगे। तो सिमिलरली किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज होने के लिए इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। It require energy for decomposition. That energy can be in the form of heat, light or
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम दो एग्जाम्पल लेंगे इसमें। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें क्या हो रहा है कि हमें लाइमस्टोन गिवन था। लाइमस्टोन इज अ कॉमन नेम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमको लाइमस्टोन गिवन है, ओके, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया एंड इट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जहां पे डिकम्पोजिशन लाइट एनर्जी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है? हीट एनर्जी। मैंने बताया था ना कि ये जो सिंबल होता है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट दैट हीट इज गिवन टू दिस रिएक्शन। हमारे पास AgCl गिवन था। AgCl इज इन सॉलिड फेज एंड इट इज व्हाइट इन कलर, ओके। जब हम इसको सनलाइट देते हैं तो AgCl सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है और किस में ब्रेक हो जाता है? AgNCl2 गैस में। और Ag का कलर कैसा होता है? ग्रे रंग का होता है। तो व्हाइट पाउडर हमको कैसा दिखेगा? ग्रे रंग का दिखेगा। सिमिलरली सेकंड केस में भी अगर AgCl की जगह AgBr होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी व्हाइट रंग का पाउडर होता है, वैसे लैब में रखा रहता है। पाउडर जो है डार्क कलर की बोतल में रखा रहता है। ये भी डार्क कलर की बोतल में रखा रहेगा। डार्क कलर की बोतल में क्यों रखा रहेगा? क्योंकि अगर इनको कहीं से लाइट मिल गया तो ये व्हाइट कलर के पाउडर के बजाय ग्रे रंग का पाउडर हो जाएगा, ओके। दैट्स व्हाई these both AgCl and AgBr should kept in dark bottles जहां पे सनलाइट ना पहुंच पाए। When either AgCl or AgBr is kept in sunlight, then it decompose and gives silver which is gray in color। समझ में आ गया? तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने बोला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन होकर क्या बनाएगा? सिल्वर बनाएगा। दोनों ही केसेस में सिल्वर बनेगा। बाकी क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस भी बनेगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे? गैस फॉर्म में है तो ये तो उड़ जाएंगे ना। बचेगा क्या हमारे पास डिश में? सिर्फ Ag बचेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों रिएक्शंस क्या है? अनबैलेंस है। अच्छा, अगर हमको इनको बैलेंस करना हो अभी तो हम क्या करें? पहली रिएक्शन को देखो आप। पहली रिएक्शन में Ag लेफ्ट हैंड साइड भी एक है, राइट हैंड साइड भी एक है। क्लोरीन लेफ्ट में तो एक है, राइट में दो है, ठीक है। तो हम क्लोरीन को पहले बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड में AgCl के आगे दो लिख दें, ठीक है, लिख दिया दो। जब हमने दो AgCl के आगे लिख दिया तो क्लोरीन तो हमारे बैलेंस हो गया, लेकिन Ag अब लेफ्ट हैंड साइड में दो हो गया, राइट हैंड साइड में एक है। तो क्या करें? एक को दो बनाने के लिए इसके आगे भी दो लिख देते हैं फिर। तो दिस इज हाउ वी गेट अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सेकेंड केस में भी सेम ही है, मैं कर देता हूँ। तो नाउ बोथ द रिएक्शंस आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब हम इसमें एक थर्ड एग्जांपल और लेते हैं। तो दिस इज अवर थर्ड एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है। ये क्या है? ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। अगर टेस्ट ट्यूब का किसी को नहीं पता तो टेस्ट ट्यूब एक कांच की एक पतली सी ट्यूब होती है, ओके। और ये केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स में काम आती है। सो हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब में हमने अपना लेड नाइट्रेट भर दिया। क्या भर दिया? लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट के सफेद रंग के क्रिस्टल होते हैं। तो जब हमने इस टेस्ट ट्यूब को बर्नर के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखा, बर्नर क्या करेगा? इस टेस्ट ट्यूब में जो भी है उसको हीट देगा। तो इस टेस्ट ट्यूब में है क्या? लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब से ब्राउन रंग की फ्यूम्स निकल रही हैं। ये जो फ्यूम्स हैं, दीज आर ऑफ ब्राउन कलर। तो ये जो ब्राउन रंग की फ्यूम से निकल क्यों रही हैं? द आंसर इज गिवन हेयर।
तो यहाँ पे हमारे पास लेड नाइट्रेट गिवन है, जो कि व्हाइट रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सफेद रंग का होता है ये। जब हमने इसको हीट किया तो हमको क्या मिला, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। देखो O2 गैस का कोई कलर नहीं होता, O2 हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है, तो क्या हमको कोई O2 का रंग दिखता है, नहीं दिखता, तो O2 इज कलरलेस। PbO इज सॉलिड, तो सॉलिड है तो ये तो फिर टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा, तो कलर इसकी वजह से भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये NO2 जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्राउन। तो जब ये रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन गैस इस रिएक्शन से निकलेगी, वो जब टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगी तो हमको ब्राउन फ्यूम्स चमकेंगे। क्यों चमकेंगे, क्योंकि सो व्हाई ब्राउन फ्यूम्स, बिकॉज द कलर ऑफ NO2 इज ब्राउन। ओके, सो जो मैंने बोला हम लिख लेते हैं। So whatever I have discussed, I have written here कि when lead nitrate is heated, it decompose to give NO2. NO2 के साथ और प्रोडक्ट भी देगा, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट के नहीं है। तो हमारे जो इंटरेस्ट का जो प्रोडक्ट बना, that is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Since the color of nitrogen dioxide is brown, तो हमको क्या दिखेगा कि ब्राउन रंग के फ्यूम्स जो है टेस्ट ट्यूब से इवॉल्व हो रही है। समझ में आ गया? So this is how we take the 3 examples of decomposition reaction. So thank you very much.